हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी सभी चैप्टर से जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छांटे हैं हर चैप्टर के लिए, वो सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यानी पिछले जो 5 साल के पेपर्स हैं उनमें जो टॉपिक्स ज़्यादा बार आए हुए हैं, ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्योंकि वही आपके रिपीटेड होते हैं ना। बीएससी के अंदर काफ़ी सारा आपका जो बीएससी का 70% पेपर है वो प्रीवियस ईयर पेपर में से ही आपको मिल जाता है। तो उन्हीं का एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले हुए हैं सभी चैप्टर से, कुछ से 4 टॉपिक, कुछ से 5 टॉपिक। इस तरीके से फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन यदि आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से हैं एंड बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके भी यही चैप्टर्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ, सेम चैप्टर्स हैं आपके भी, तो आप भी इन टॉपिक्स को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अक्सर मतलब बीएससी के क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम सारे टॉपिक्स का। एक एक चैप्टर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। पहला चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हुए हैं जिसमें पहला है आपका हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें आपको इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल है, उसमें लास्ट में एक फॉर्मूला है, वो याद करना है। अफबाउ प्रिंसिपल है नेक्स्ट। फिर थर्ड है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फोर्थ है हुंड मल्टीसिप्लिटी रूल। फिफ्थ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सारे ही टॉपिक छोटे छोटे से हैं, इजी हैं और आसानी से आपको समझ में भी आ गए होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के पास कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए तो मैंने मेरे चैनल पर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। नोट्स के बारे में मैं आपको क्वेश्चन पूरे बताने के बाद आपको बताऊंगी कि नोट्स यदि आपके पास नहीं है तो आपको किस तरीके से मेरे चैनल से नोट्स लेने हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो गया। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इन्हीं से ही जो इनका थ्योरी है आप जब इसको पढ़ोगे तो उसी के अंदर से थोड़ा सा जो आपका कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका पहला है एटॉमिक रेडिया, सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर से इन 4 चीज़ों के आपके इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। लाइक एटॉमिक रेडिया फ्रॉम ग्रुप्स में किस तरीके से होता है एंड पीरियड में किस तरीके से होता है, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। तो वो आपको एटॉमिक रेडिया पूरी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से चेंजेस होती हैं वो आपको ध्यान रखना है। ये सारे टॉपिक्स मैंने नोट्स में बहुत ही अच्छे से करवाए हुए हैं और ईजी टॉपिक्स हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली इन टॉपिक्स को पढ़ने में। छोटे छोटे से टॉपिक है तो इनको कर लेना आप, इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये आपने है ना 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, तो वहाँ से भी आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स सेम ही हैं बीएससी के अंदर। इसमें आपका पहला टॉपिक है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये पूरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको करनी है और इसके अंदर शायद आपके एमओ डायग्राम्स भी हैं, तो वो एमओ डायग्राम्स भी आपको देख लेने हैं अलग अलग कंपाउंड्स के। कुछ मतलब 3-4 कंपाउंड्स ही हैं आपके सिलेबस में, तो उनका एमओ डायग्राम भी आप देख लेना मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ साथ। फिर नेक्स्ट है इसके बाद वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्योरी तो ये हो गया, आपने 1 पेज की इसकी थ्योरी है वो आपने पढ़ ली, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड। यानी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कोई भी आपको एक कंपाउंड दे देगा, उसकी ज्योमेट्री आपको बनानी पड़ेगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप किस तरीके से होती है, कौन सी ज्योमेट्री होगी, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड उसकी कौन सी शेप होगी, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी मैंने जो जैसे कुछ 4-5 कंपाउंड्स हैं उन्हीं का ही मेन अक्सर पूछा जाता है बार बार, तो उन्हीं का ही आप कर लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी इजी सी है। फिर फोर्थ है आपका LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका या तो इस नेम से आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन बना के दे दे। यानी यदि ये 2 वर्ड्स आते हैं
चाहे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें आपको सेम आंसर ही करना है, ये दोनों एक ही टॉपिक के डिफरेंट नेम से क्वेश्चन बनता है इसमें बीएससी के अंदर, ठीक है। लास्ट आपका टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सा, ये तो मतलब आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, 11th-12th में भी आप पढ़ के आए हैं ये वाला टॉपिक तो काफ़ी बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर आयोनिक सॉलिड। अब यदि ये सेम मैं आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ, वैसे तो ये कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से यदि आपके सेम चैप्टर्स चल रहे हैं और सेम टॉपिक्स यही आपके सिलेबस में हैं, तो आप भी इन टॉपिक्स को ज़रूर करिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे बीएससी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आप इन्हें कर लीजिएगा, बाकी इसके अलावा यदि आपके पास टाइम बचता है फिर आप अदर टॉपिक्स भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड आपका चैप्टर है आयनिक सॉलिड, और इसमें आपका पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी को लेकर हर बार इसमें क्वेश्चन आया ही है, चाहे तो वो आपका बड़े मार्क्स में आ जाए या फिर उसी के अंदर से आपको कोई थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का आपसे क्वेश्चन पूछ ले डिवाइड करके। जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसको डिवाइड कर दे, 2.5 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो ये वाला टॉपिक आप पूरा ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बॉन्ड हेबर साइकिल पूछी जाती है। थर्ड फाजान्स रूल है छोटा सा। फिर है इसमें मेटेलिक बॉन्ड थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब इसका पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है बड़े मार्क्स के अंदर, तो वो आपको करना पड़ेगा। लास्ट इसमें टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो ये वाला टॉपिक भी आप देख लेना आयनिक सॉलिड के अंदर। फिलहाल मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ और नोट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि कैसे आपको डाउनलोड करने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड नोबल गैसेस। तीनों का कंबाइन मिला के आपका एक यूनिट बनता है बीएससी के अंदर। तो इसमें जो आपका एस ब्लॉक वाला चैप्टर है उसके अंदर से आपको टॉपिक करना है एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, उनकी प्रॉपर्टीज़। ये जो एल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स और एल्कलाइन मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपने याद करी और हो गया, इनके कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा एल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स का या एल्कलाइन मेटल कॉम्प्लेक्स का, फिर उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। और ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि नोट्स के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, यदि आपने उतना भी कर लिया तो एनफ है। फिर आपका पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है इसमें, उसके अंदर से पी ब्लॉक में आपसे मेन है ना उसके ट्रेंड्स पूछता है, लाइक आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस तरीके से कम ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एलिमेंट्स की, और थर्ड है इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से। फिर है आपका जो नोबल गैसेस वाला चैप्टर है इसके अंदर, उसमें आपको करनी है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जिनोन कंपाउंड्स। इसमें जिनोन कंपाउंड से हर बार क्वेश्चन आता है। अब जिनोन कंपाउंड्स में भी आपके जो ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड है जिनोन के, उनसे उनका जो कंपाउंड है वो देते हैं, और उसमें आपके गिने चुने हैं लाइक XCO4, XCO6, इस तरीके से कुछ 4-5 कंपाउंड्स हैं मेन, उन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो उन जो आपके ऑक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड है जिनोन के, उन कंपाउंड्स को आपको कर लेना है, उनकी स्ट्रक्चर देख लेनी है, उनके बॉन्डिंग, ज्योमेट्री, शेप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको उन जिनोन कंपाउंड्स के अंदर देख लेनी है। लास्ट आपका चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स। एंड केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स के अंदर ये 5 टॉपिक है, इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। डाइबोरेन, फुलरेन्स, सिलिकेट्स, कार्बाइड्स और इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। वैसे आप जब इस चैप्टर का सिलेबस देखोगे ना, तो इसमें काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं और इन टॉपिक्स के अलावा भी, लेकिन आप इनको भी कर लेते हैं तो इनसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बीएससी के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो यही हैं, तो इस वजह से मैं ये टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा आपका पीडीएफ। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ये पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम नोट्स की। तो देखो नोट्स आपको कैसे लेने हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। फिर अपने मीडियम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट ओपन करना, उसमें हर चैप्टर की चैप्टर वाइज मैंने नोट्स की वीडियो डाल रखी है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेम से, फिर केमिकल बॉन्डिंग के नेम से, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इस तरीके से आयनिक सॉलिड। तो इस सारे चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज नोट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ से आप चैप्टर वाइज नोट्स ले सकते हैं। जिन चैप्टर के नोट्स आपके पास नहीं है वो आप उन वीडियोज़ से नोट्स लेकर
उनके जो पीडीएफ्स लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। यदि आपको पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स का पाँचों यूनिट का पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नोट्स। उसको आप चेकआउट कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस वीडियो को आप जब ओपन करेंगे तो आपको पूरे फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स उस वीडियो के ज़रिए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, अब आपके पास टाइम बच रहा है करने के लिए, तो पहले आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, क्योंकि जो आपका बीएससी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आपको पहले सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर यदि आपके पास टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा और टॉपिक्स पढ़ लेना जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में हैं, बट पहले सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम्स आने वाले हैं ही, तो अब तैयारी स्टार्ट कर दो यार। और ऐसा नहीं है कि ये नोट्स केवल मतलब बीएससी जो 3 साल की बीएससी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, ये जो 4 साल वाला बीएससी बीएड वाला कोर्स करते हैं उनमें भी आपका सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक्स हैं। इसलिए ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो कि 4 साल वाला बीएससी बीएड कर रहे हैं, एंड जो 3 साल वाला बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं लेकर आऊँगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और नोटिफिकेशन ऑन करके रख ले। तो क्योंकि है ना, ये चैनल स्पेशली मैंने बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो बीएससी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड यदि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब तो कर रखा है चैनल, बट बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा, जिससे उन्हें वीडियोज़ का पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर ऑन कर लें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर दिस video to more BSc students. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.